हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉम एग्जामिन। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग 10-12 उसमें एमसीक्यूज लगाएंगे और उसी के तहत पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं बस उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना ही डाटा सफिशियंट होगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जानते हैं कि मराठा साम्राज्य क्या था। ठीक है, देखिए, मराठा साम्राज्य की बात करें तो उसको शुरुआत किया था शिवाजी ने। यानी यूं कहें कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो पहला क्वेश्चन हो गया आंसर आपका शिवाजी। अब शिवाजी के पिता का नाम क्या था, वो था शाहजी भोसले। देखिए, शाहजी भोसले जो बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे, वहां पर नौकरी किया करते थे और उन्हीं के बेटे थे शिवाजी। पर शिवाजी ने एक साम्राज्य की स्थापना की। तो आंसर होगा, अगर पूछे मराठा राज्य की स्थापना किसने की, तो शिवाजी ने। आगे देखते हैं, उनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। एक उनकी दूसरी माँ भी थी, इनका नाम था तुकाबाई मोहिते। यानी इनकी दो माँ थी, एक जीजाबाई, एक थी तुकाबाई मोहिते। तो वैसे शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो जीजाबाई से हुआ था। उनकी माता कौन थी, जीजाबाई। शिवाजी के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था राजा राम और दूसरे पुत्र का नाम था संभाजी। ठीक है, राजा राम और संभाजी। अब देखिए, संभाजी का पुत्र था साहू और राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे और भी क्लियर होता हुआ चलेगा। राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। देखिए, ताराबाई का अस्तित्व या ताराबाई का जो है क्यों नाम फेमस है, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठा साम्राज्य जो था वो ताराबाई के ही हाथ में था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये किनकी पत्नी थी, राजा राम की। ठीक है, और राजा राम किसके पुत्र थे, शिवाजी के। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था, वो था शाहजी भोसले। आगे देखते हैं, शिवाजी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ। 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर की पहाड़ी के पास एक दुर्ग था, वहां पर हुआ था। ठीक है, अच्छा, शिवाजी का राज्याभिषेक यानी शिवाजी छत्रपति कब बने, 6 जून 1674 में। ठीक है, अच्छा, शिवाजी की अगर हम बात करें विवाह कब हुआ था, तो 1640 में। और शिवाजी ने पहला किला जो जीता वो तोरण का किला जीता, जो कि बीजापुर के शासकों के अधीन आता था 1644 में। ठीक है, अच्छा, शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दादा कोंडदेव। कौन थे, कोंडदेव। जो चीज़ें नहीं लिखी हैं उसको भी आप लिखते चले जाइए। ठीक है, शिवाजी के दरबार में इनकी राजधानी कौन सी थी, रायगढ़। और इनके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, यानी मंत्रिमंडल को या राज्य को सही से चलाने के लिए उनके यहाँ 8 मुख्य जो है मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे अष्टप्रधान का संबंध किसके दरबार से है, तो आंसर होगा शिवाजी के। शिवाजी ने राज्य की आमदनी के लिए 2 कर चलाए थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। तो आपसे पूछे चौथ एवं सरदेशमुखी का संबंध जो है वो किस राजवंश से है, तो शिवाजी या शिवाजी महाराज से, ये यूं कहें मराठा साम्राज्य से। आगे देखिए, कुछ कार्यकाल हैं। देखिए, सबसे पहले शिवाजी 1674 से 1680। देखिए, शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ है, पर अगर उस कहें कि वो राजा छत्रपति कब कहलाए, तो 1674 में जब उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया उसके बाद ही वो छत्रपति कहलाए। और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछे उनका अंतिम विजय अभियान क्या था, तो कर्नाटक विजय उनका अंतिम विजय अभियान था। ठीक है, उसके बाद उनके बेटे संभाजी ने शासन किया, जो कि 1680 से 89 तक किया। उसके बाद उनके दूसरे बेटे 89 से 1700। उसके बाद शिवाजी द्वितीय, ठीक है, जो कि राजाराम का पुत्र था, 1700-1707। और उसके बाद साहू, जो कि संभाजी का पुत्र था, 1708 से 1749 तक यह छत्रपति रहा। अगर देखा जाए तो जो शाहू था उसे आप अंतिम छत्रपति भी कह सकते हैं। हालांकि यह पावर में नहीं रह गया था, लेकिन छत्रपति उस समय तक था। आगे देखते हैं, कुछ पेशवा हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पेशवा का काल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक शिवाजी थे और उनके कुछ पुत्र थे, यानी कि वहाँ तक जहाँ तक शाहू था वहाँ पर तक कुछ समय तक जो छत्रपति ही उनका मेन वर्चस्व था, छत्रपति ही मुख्य हुआ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर पेशवाओं का काल शुरू हो गया और सारी पावर जो थी वो पेशवाओं के पास पहुँच गई। अगर आपसे पूछे पहला पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ था। देखिए, ये पेशवा एक पद हुआ करता था जिसको किसने बनाया था, ये बनाया था
शिवाजी ने ही, जब शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान बनाए थे तो उसमें एक पद हुआ करता था पेशवा, और पेशवा सबसे मुख्य पद हुआ करता था। बाद में सारी पावर पेशवाओं के पास चली गई और छत्रपति के पास कोई पावर नहीं रह गई। तो यहाँ पर हो गया आपका पहला होगा बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1713 से लेके 1720 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद इसका बेटा बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम जो है ये वही है जिसपे मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, ठीक है। तो ये बाजीराव प्रथम हुआ, किसका बेटा था, बालाजी विश्वनाथ का। उसके बाद जो हुआ वो हुआ बालाजी बाजीराव, यानी कि अपने दादाजी और पिताजी दोनों का नाम मिला के बालाजी जो बाजीराव बना वो 1740 से 1761 रहा। देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, तो तीसरे युद्ध में अगर आपसे पूछे पेशवा कौन था तो बालाजी बाजीराव था। उसके बाद माधवराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधव नारायण राव, उसके बाद बाजीराव। अगर आपसे पूछे कि अंतिम पेशवा कौन था तो आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। अगर आपसे पूछे मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ तो 1818 में, ये भी आप याद रखिए। देखिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच कितने युद्ध हुए हैं, वो टोटल 3 युद्ध हुए हैं। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए शिवाजी के समय में अष्टप्रधान हुआ करते थे। ये जो मेन मंत्री होते थे, जो मेन शासन को चलाते थे, वो अष्टप्रधान कौन कौन से हैं, पेशवा हैं, अमात्य हैं, वाक्यनवीस हैं, सुबंत हैं, चिटनीस, सरे नौबत, पंडितराव या न्यायाधीश। देखिए आपको इनसे पूछा जाता है कि कौन क्या काम करता था। पंडितराव का मतलब ये जाहिर सी बात है ज्ञान धर्म की बातें करेगा, या यूँ कहें धर्म की जानकारी देगा, तो पंडितापा करेगा। न्यायाधीश का जानते कार्य क्या होते हैं, न्याय सुनाना, तो ये भी आपको इसके नाम से पता चल जा रहा है। बाकी जो पेशवा पद था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इस पेशवा को आज तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री, पेशवा सबसे महत्वपूर्ण पद था। अगर आपसे पूछे कि शिवाजी के अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था तो पेशवा था। कौन था, पेशवा, ठीक है। अच्छा जो अमात्य होता था ये राजस्व का काम देखता था, आय व्यय का काम देखता था। अगर आपसे पूछे अमात्य का काम क्या था तो ये आय वगैरह या व्यय वगैरह को देखता था, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें वाक्यनवीस की, ठीक है, तो यह भी एक मंत्री था, ठीक है। जो प्रतिदिन कार्रवाई होती थी, जो डेली कार्रवाई होती थी, उसके बारे में ये लेखा जोखा रखता था, तो ये वाक्यनवीस था। सुमंत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमंत को हम विदेश मंत्री कहते थे। अगर आपसे पूछे कि अष्टप्रधान में कौन सा ऐसा मंत्री था जो विदेश नीति को देखता था तो आंसर होगा सुमंत, ठीक है। अच्छा चिटनिस की बात करें तो जो पत्राचार वगैरह होता था, ठीक है, तो जो पत्राचार विभाग था उसको हैंडल करने वाला कौन था, चिटनिस कहलाता था, ठीक है। तो पत्राचार कौन देखता था, चिटनिस देखता था, ठीक है। और पंडितराव पता ही है। और अगर हम बात करें सरे नौबत की तो ये सेना भर्ती को देखता था, ठीक है। एक तरीके से मेन देखो सेना के काम को देखता था कौन, सरे नौबत को, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज लगाते हैं और उसके साथ साथ चीज़ें क्लियर होती चलेंगी और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है शिवाजी के गुरु का नाम क्या है तो देखिए इसमें रामदास, तुकाराम, बामन पंडित या गंगा भट्ट थे। देखिए इससे पहले मैं आपको बताया था कि शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था, ठीक है, पर ये इनके राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो आंसर होगा रामदास, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोंडदेव का नाम नहीं है। अगर कोंडदेव भी होता तो क्वेश्चन ये बनता कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, या आपसे पूछेगा उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु हैं तो आंसर होगा आपका रामदास, ठीक है। शिवाजी के कौन गुरु थे, रामदास, ठीक है। अच्छा इनकी पत्नी का नाम क्या था, साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर। तो ये भी आप याद रखिए 1640 में इनका विवाह हुआ था, ठीक। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ और 1674 में ही छत्रपति कहलाए और 1680 में इनकी मृत्यु हो चुकी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी के समय में सरनौबत का पद किससे संबंधित था। देखिए हम लोगों ने अष्टप्रधान जब पढ़ा था तो उसमें था कि कौन सा पद जो था वो सरे नौबत का था, तो आंसर होगा सैन्य प्रशासन के बारे में। सेना के संगठन में या सेना के बारे में जो भी रखरखाव होता था, संगठन होता था, वो कौन देखता था, सरे नौबत होता था। और सरे नौबत अष्टप्रधान के अंतर्गत आता था। और अष्टप्रधान किसके काल में रहते थे, शिवाजी के काल में रहते थे। इसमें सबसे मुख्य पद जो था वो कौन था, पेशवा था। एक पद बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सुमंत, जिसे हम
विदेश मंत्री कहते थे। ठीक है, एक अमात्य पद है जो कि आपका राजस्व का काम करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, जब हम लोग को पेशवा बताए थे तो पेशवा में हमने आपको बताया था कि जब पानीपत का युद्ध हुआ तो कौन था वो। देखिए, पहला पेशवा कौन था? पहला पेशवा आपका था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, और इसी का बेटा हुआ बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम। ठीक है, और बाजीराव प्रथम का बेटा जो हुआ वो बालाजी बाजीराव हुआ। ठीक है, और बालाजी बाजीराव ही था जो पानीपत के तीसरे युद्ध में हुआ था। आपसे पूछ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो आंसर होगा 14 जनवरी 1761 में। मकर संक्रांति के दिन जो है ये युद्ध हुआ था और बहुत ही विध्वंसक युद्ध था। ये मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें मराठे हार गए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित मुद्रा नहीं थी? मतलब बाकी मुद्राएं प्रचलित थीं पर वो नहीं थी, तो आंसर होगा रूका। रुपया भी था, लारी भी था, टक्का भी था, पर रूका जो मुद्रा थी वो नहीं थी। तो जो हैं उनको भी याद करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और दो कर चलते थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। इन दो करों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये कर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चौथ एवं सरदेशमुखी से ही मराठा साम्राज्य बना था और इन्हीं के कारण अंत में इसका पतन भी होता है। अगला देखिए, संभाजी के मराठा शासन को निम्न में से किसने सरल और कारगर बनाया? ठीक है, संभाजी के शासन को सरल बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। यानी जब संभाजी छत्रपति था तो चूंकि वो एक बच्चा था तो उस समय जो पेशवा था वो बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ के समय में ही लगभग सारी पावर जो है वो पेशवाओं में आ गई थी और उसके कार्यकाल को जो सरल बनाया था वो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। अगर आपसे पूछता कि पहला पेशवा कौन था, तब भी आंसर बालाजी विश्वनाथ था। इसी का पुत्र कौन था? इसी का पुत्र था बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसका चाहो तो कार्यकाल ही पढ़ लो। बालाजी विश्वनाथ कार्यकाल क्या है? 1707 से लेकर 1720 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नाम से मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त प्रशासन में, विजयनगर शासन में, चोल में या मराठा प्रशासन में? तो आपको पता है मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज नाम से मंत्री रहते थे। तो अष्टप्रधान ये कौन थे? ये अष्टप्रधान जो थे वो 8 मंत्री हुआ करते थे और 8 मंत्रियों में सबसे बड़ा पद जो था वो कौन था? पेशवा था। ये इतना बड़ा था कि बाद में मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का युग शुरू हो गया और सारी पावर छत्रपति से हटकर पेशवाओं के पास आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अंतिम पेशवा कौन था, तो आंसर होगा बाजीराव द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित मराठा देवियों में से किसने 1700 से भी आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष नेतृत्व किया, वह कौन थी? देखिए, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि 1720 को आप 1700 कर लीजिए। 1700 में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध कौन संघर्ष कर रहा था उसके आगे भी? तो आंसर आपका होगा ताराबाई। ठीक है, ताराबाई जो थी वो उस समय शासन चला रही थी। कौन सा? मराठा का। और उस समय मराठा शासक में ताराबाई थी। अगर आपसे पूछे मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक था औरंगजेब। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय भी कौन सा शासक था, ये कौन मराठा था, तो आंसर आपका ताराबाई होगा। ताराबाई कौन थी? ये राजा राम की पत्नी थी। और राजा राम कौन थे? ये शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, इनके जो भाई थे वो संभाजी थे। ठीक है, राजा राम और संभाजी दोनों भाई भाई थे। शिवाजी उनके पिता थे। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? देखिए, अष्टप्रधानों में जो विदेशी मामले देखता था वो था सुमंत। ठीक है, ये विदेशी मामले देखता था। सबसे मुख्य पद कौन था? पेशवा। पंडित राव का काम क्या था? धार्मिक कर्मकांड करवाना। और सुमंत का काम क्या था? विदेशी मामले देखना।
सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब मराठे जो थे सुरक्षा के लिए जो टैक्स वसूलते थे कि अगर आप हमें वो टैक्स देंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उस टैक्स को क्या कहा जाता था? पेशवा, सचिव। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। यहाँ पे आपसे टैक्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो टैक्स होगा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो यहाँ पे जो टैक्स होगा वो होगा चौथ। क्या होगा? चौथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वही वाला है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा चौथ। ठीक है, देखिए चौथ और सरदेश में की दो टैक्स थे, ये दोनों टैक्स किसने चलाए थे? ये दोनों टैक्स शिवाजी द्वारा शुरू किए गए थे। आगे देखिए, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? देखिए शिवाजी का जन्म तो आपको पता ही है, 1627 ईस्वी में हुआ। शिवाजी की शादी जब हुई 1640 में, और शिवाजी ने पहला किला जो जीता वो तोरण का किला था 1644 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो चीज़ों को एक साथ नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका आंसर क्या रहा था? इसमें आंसर देखते हैं क्या है। शिवाजी का जन्म 1627 में और राज्याभिषेक 1674 में। आगे देखिए, किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया तथा पेशवा वास्तविक शासक बन गया? कहने का मतलब ये है, उस समय छत्रपति जो था उसकी पावर खत्म हो गई और सारी पावर जो है वो पेशवाओं के पास चली आई। तो सबसे पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ, इसी के समय में जो पूरी पावर थी वो किसके पास आ गई? वो देखा जाए तो पेशवाओं के पास आ गई और छत्रपति जो है बिल्कुल नाचीज हो गया। ठीक है, अगर पूरी तरीके से देखा जाए, देखिए यहाँ पर अभी भी छत्रपति है, लेकिन बालाजी बाजीराव की बात की जाए, जो कि इसका काल कब था? 1649 के आसपास, जब 1648 में साहू की मृत्यु हो गई तो छत्रपति पद ही खत्म हो गया, तो पूरी पावर जो है वो बालाजी बाजीराव के पास आ गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पूरी तरीके से ये वास्तविक पावर आ गई, तो बालाजी बाजीराव, हालांकि बालाजी विश्वनाथ के समय में ही पावर जो है वो छत्रपति से हटकर पेशवाओं के पास आना शुरू हो गई थी। आगे देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आपसे बात हो चुकी है, शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाए थे और ये अष्टप्रधान 8 मंत्री हुआ करते थे। ये किसके दरबार में रहते थे? शिवाजी दरबार में रहते थे। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1680 में। और 1680 के बाद इनका कार्यकाल जो संभाला है वो संभाजी ने संभाला है, और संभाजी का कार्यकाल 80 से लेकर 89 तक रहा। उसके बाद का कार्यकाल राजा राम ने लिया, और राजा राम 1700 तक मराठा छत्रपति रहे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा मराठा भू राजस्व प्रथा से सरंजामी प्रथा का संबंध है। तो सरंजामी प्रथा क्या है? एक तो ये मराठा साम्राज्य संबंधित है और ये भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपको बताया था ताराबाई के समय हाथों में। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और उस समय मराठा जो नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथ में था। और उस समय शिवाजी द्वितीय छत्रपति था, हालांकि एक बच्चा था। तो इसका शासन कौन देख रहा था? ताराबाई देख रही थी। और ताराबाई कौन थी? ये राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि 1707 में औरंगजेब की मौत के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलाहार के युद्ध में। कब हुआ था? सलाहार के युद्ध में कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। इस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था, और इससे पहले बीजापुर के शासकों को भी हरा चुके थे वो। ठीक है, और कई सारे किले जीते थे। इन्होंने जो पहला तोरण का किला जीता था, जो कि 1644 में जीता था, ये बीजापुर के शासकों के अधीन आता था। ठीक है, इसको इन्होंने जीता था। और बीजापुर का एक शासक था
जिसको 1659 में शिवाजी ने हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? बात हो चुकी है, शिवाजी राजधानी थी रायगढ़ में। कब इन्होंने राजधानी बनाई? 1674 में, और 74 में ही इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, आगे देखिए। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? वोडियारों के, होशियारों के, जमोरिनों के, मराठों के? तो आंसर होगा मराठों के। यानी आपसे पूछे कि मोडी लिपि का प्रयोग किन शासकों के काल में हुआ है, तो आंसर होगा मराठों के। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं आप बहुत ज़्यादा नोट डाउन करिए, जैसे आप चौथ के बारे में याद रखिए, सरदेशमुखी के बारे में बात कीजिए। ठीक है, और आप अष्टप्रधान के बारे में, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और देखिए जितने भी टॉपिक हैं, जो इतिहास का पूरा सेक्शन जो हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर करते चल रहे हैं। तो अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको एक वीडियो मिल जाए, तो आप यहाँ पर आके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों वीडियो के लिए धन्यवाद।